अभी तो मोदी और योगी का शासन है, लेकिन असुद्दीन ओवैसी साहब का शासन आ गया तो कसम खुदा की योगी और मोदी का इस्लाम कबूल नहीं करवा दिया तो मेरा भी मोहम्मद अल्तमस अंसारी नाम है। योगी को इस्लाम कबूल करवाएगा? बताओ जी, अगर इस बात पर यूपी पुलिस इसका पूरा खानदान खोद दे तो इसका अब्बू यही कहता फिरेगा, मेरे को क्यों तोड़ा। पत्थरबाजों को भी मुआवजा दिया जाए। क्या बोल रहा हूँ? मुआवजा दिया जाए पत्थरबाजों को भी। अगर कोई एक व्यक्ति पत्थरबाज है तो उसके 6 परिवारों को, उनके घर में रहने वाले 10 लोगों को, सदस्यों को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। उनको आप इस तरह से आतंकवादी, सामाजिक आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते। इसी अब्बू की बात कर रहा था जो कह रहा कि पत्थरबाजों को तोड़ो लेकिन उनके घरों वालों को ना परेशान करो, उनको ना प्रताड़ित करो। अरे ज्ञान, हम तो तेरे से पूछेंगे कि जब तेरा लौंडा पत्थरबाजी में शामिल होता है, दिहाड़ी लगा कर आता है 500-500, उस पैसे का तू शाम को पौवा लगाता है, तब तो नहीं कहता कि नहीं नहीं लौंडे ने पत्थरबाजी की है तो वही खाएगा, तू तो खा लेता है ना। तो बुलडोजर की कार्रवाई और पिछवाड़ा तोड़वाने में भी तुझे साथ देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बरेली पर, जो अभी एक्शन हो रहा है, चालू है एक्शन, बंद नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है, एक एक तिनका निकाला जा रहा है, सबकी नसें ढीली की जा रही हैं जो उपद्रव किए थे। लेकिन बरेली से निकलेंगे थोड़ा लखनऊ की तरफ, क्योंकि 3 दिन पहले बहन मायावती जी ने जो चाटा लगाया है बबुआ पर, उसको सुनना तो बनता है। तो देखेंगे, पहले बरेली से आगे बढ़ते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात आएगी तो हम अपनी जानों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ मैदान में जरूर उतरेंगे। आज जब इश्क की आएगी तो हम, हमारे सामने चाहे कितने भी लोग हों, चाहे 80 करोड़ हो, चाहे जितने भी हों, तमाम लोग हमारी जूते की नोक पर। ऐसे लात जूता खोर मौलाना 4 लोगों को अपने साथ का इकट्ठा कर लेते हैं, ये अपनी औकात ही भूल जाते हैं, कुछ भी बकलोली करने लगते हैं, 80 करोड़ हिंदुओं को औकात बताने लगते हैं, जूती के नोक पर रखने लगते हैं। लेकिन गलती इनकी भी नहीं है, इनको भी नहीं पता कि इनके पड़ोसी ने इनको गलती से यूपी में पैदा कर दिया है। तो गाय का गुड़गांव होने में ज़्यादा देर लगेगी नहीं, बाबा जी नहीं लगाते। मौलाना रेहान रजा खान तथा वीडियो में उसकी बात का समर्थन कर रहे 14 अन्य लोगों के खिलाफ थाना सहरा मोहतरी पर सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपित रेहान रजा खान को सहरा मोहतरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। हाँ, अब ये पड़ोसी की पैदाइश मौलाना पुलिस के डंडों के इशारे से चल रहा होगा, और इसकी जो सारी बातें थी 80 करोड़ वाली, वो पीछे के रास्ते से घुस गई होंगी। बाकी जो असली वीडियो होता है ऑपरेशन लंगड़ा वाला, रोने धोने वाला, रेंगने वाला, वो तो अभी फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद करिए वो वीडियो भी आएगी। उसके लिए आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम को फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि वो वीडियो वहीं अपलोड कर दूंगा। तो मतलब हमारी कौम के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उन्होंने बरसों से, मतलब 1-2 साल से इजराइल के प्रोडक्ट लेना बंद कर दिए। हम इसी तरह से आप भी इंग्लैंड और ब्रिटेन और ये जो जहाँ से आता है, और आपके वहाँ के जो इंजीनियर बन के वहाँ चले जाते हैं ना, वहाँ की नौकरी करते हैं, उन लोगों को बड़ा, आपके आने से नहीं, अपने यहाँ से। आपका देश अलग नहीं, हमारा देश एक ही है। क्या है? हम सब हमारा देश अलग है। अपना देश बोलिए, हम सब बोलो, अपना देश बोलिए, अपना देश, हमारा नहीं बोलिए, माननीय हिंदुस्तान हमारा देश है। तुम कितनी भी उसमें कीड़े निकाल लो, मुसलमान ना यहाँ से जाएंगे और यहीं तुम्हारी छाती पे मूंग डलेंगे। बिल्कुल मूंग की दाल दरो। हम तो चाहते हैं तुम जैसी मोहतरमा रोज छाती के आसपास चढ़ें और मूंग की दाल दलें। उस दलिया का हम लोग बाद में तलेंगे भजिया, और उस भजिया को निकली हुई चटनी के साथ चाव से खिलवाएंगे। दोस्तों, ये कांग्रेसी पार्षद रुबीना खान है। पहले शुरू में आप लोगों ने वीडियो में सब कुछ देखा ही कि जब बात हिंदुस्तानी पर आई, अपने आप को हिंदुस्तानी बोलने की बात आई, तो ये कैसे तिलमिला गई, फड़फड़ाने लगी, कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगी। मतलब बात बाइकआउट की थी, और शुरू इसने कर दिया कि मुस्लिम यही दलिया दलेंगे। बौखलाहट एकदम साफ साफ दिखी। वैसे यही है कांग्रेसियों की मानसिकता, मतलब सांस से भी गिरी हुई। जान नंबर आ जाएंगे, ला तू सामने आओ ना, बाकी ला तो मैं वो सामने मेरे मुंह पे गाली आ रही है। अबे
तुम भाग तो जाते हो, तुमसे अपने घर तो संभाले नहीं गए, अपने घर तो बसाए नहीं गए तुमसे। जिस इंसान ने क्या कमी अपना घर नहीं समझता, वो क्या कमी नेता नहीं बना ना, वो देश का नेता नहीं बन सकता। वो चाय बेचने वाला उन्हें देश बेच दिया। और तेरा अब्बा पाकिस्तान उसे खरीद भी लिया। इसीलिए तुम लोग अपने 20-25 सुअरों के साथ कहीं भी शुरू हो जाते हो पत्थर लेकर कि अब्बू ने तो खरीद ही रखा है, हम कहीं भी मारेंगे। बाकी दोस्तों एक बात तो तय है, जिस दिन राष्ट्रपति भवन से एक आवाज़ आएगी कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, इतना सुनते ही जो पिछवाड़े में कंपन महसूस होगा वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और सीधा वहीं भाग जाएंगी जहाँ इनके अब्बू ने खरीद रखा है भारत को। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ान है, मैं फरीदपुर में रहता हूँ। मैं अपने मालिक के यहाँ नौकरी करता हूँ। मालिक को जरूरत पड़ी तो मुझे फोन करा के वो कागज़ कहाँ है, मैंने कहा मैं वहीं रखते गया। वो कागज़ मैंने निकाले, कागज़ निकाल के मैंने दिखाए तो मैंने अधिकारी साहब जो थे दिए कि मैंने उनको वो आगे बोले ठीक है आप वहाँ आके देखना। और उससे पहले क्या हुआ, इन्हें सील बोले मेरे सामने। नदीम से क्या संपर्क है? नदीम उदीम से कोई संबंध नहीं है, ना तौकीर मियां से कोई संबंध है। ये रहते हैं सूबी टोले, अब वो रहते हैं वही नए शहर उधर। कैसे सील क्यों किया गया? अब क्या लगता है? हमें तो कुछ नहीं लगता है, अब जो अधिकारी सोचते हो वो लगता होगा। कोई संबंध नहीं है फिलहाल तौकीर मियां से इनका, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, क्योंकि मैं 6 साल इनके पास नौकरी करी। 6 साल किया हो मियाँ या 36 साल किया हो, तू था तो नौकर ही ना, तो तेरे को कैसे पता कि संबंध है कि नहीं है। दोस्तों क्या समय बदला है, मतलब जो लोग दिन रात चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि नहीं नहीं तौकीर रजा मेरा अब्बा है, तौकीर रजा अब्बा है, आज वो कह रहे हैं हम उनको पहचानते ही नहीं, हमारा उनका कोई संबंधित नहीं है। जो लोग कागज़ दिखाने के लिए मना करते थे, आज वो कागज़ ढूंढ ढूंढ कर ले आकर दिखा रहे हैं कि ये रहा साहब हमारा कागज़, ये रहा कागज़ देख लो। क्या समय बदला है ना, और ये समय सब पावरफुल मुख्यमंत्री की वजह से हुआ है। मेरी शादी 2015 में हुई थी, 18 फरवरी को। शादी जिनसे हुई थी वो शिरान रज़ा खां उनका नाम था। दरगाह आला हज़रत में नबीर आला हज़रत के नाम से जाने जाते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि आला हज़रत ख़ानदान का कितना नाम है, मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। इसी वजह से मेरी भी शादी हुई कि ख़ानदान उनका काफ़ी अच्छा है तो शादी कर देनी चाहिए। शादी के थोड़े ही दिन के बाद मेरे एग्ज़ाम्स पड़े M.Com के, तो मैं एग्ज़ाम देने गई तो उसके बाद बीच एग्ज़ाम में से वो मुझे ले आए और उसके बाद काफ़ी लोगों में चर्चा भी हुई इस बारे में और उन्होंने खुद ही कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की कोई भी महिला पढ़े। और तब हमने इनका काफ़ी विरोध भी किया कि ऐसा क्या है कि आप महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो इससे ही उनकी सोच दर्शाते हैं कि उनकी सोच कैसी है महिलाओं के प्रति। मुझे अच्छे से याद है कि इन्होंने तब सपा की सरकार थी और जब मैंने इनका विरोध किया तो इन्होंने कहा कि आप किसी भी थाने में चले जाओ, कुछ भी कर लो, CM हमारी जेब में है, हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे। और तब मैंने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी देखी कि मैं जब थाने में जाती थी तो कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करता था, सब ये कहते थे कि बहुत बड़े लोग हैं, हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। बहुत बड़े लोग थे, CM साहब उस समय जेब में ही थे। मोहतरमा सही कह रही हैं, अतीक, मुख्तार, आजम और इन जैसे लोगों की ही जेब में सत्ता खेलती थी। ये लोग जो चाहते थे वही करते थे। ये मोहतरमा तौकीर रजा की बहू है, इसे पढ़ने नहीं दिया गया, इसे बाहर नहीं निकलने दिया गया, बाद में इसे तलाक भी दे दिया गया। वीडियो काफ़ी लंबी है तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो ये मानसिकता तौकीर रजा फैमिली की थी। तो बताओ बाकी महिलाओं के साथ इन लोगों ने क्या किया होगा, किस प्रकार उनको तकलीफ दी होगी। और आज जब तौकीर मियाँ अंदर हैं तो कसम से हम तो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी ऐसी महिलाओं को ही हुई होगी। बरेली में 2000 बरेली में 2000 बच्चे आ गए जो पत्थर फेंक रहे थे, वो कहाँ से आए थे? बच्चे कौन भेजता है? भाई साहब कोई नहीं है। अरे वीडियो है, वीडियो है 14 साल सब। एक बात पुलिस वालों को मेरी सुनिए, पुलिस वाले इनके मत्थे पे टीका लगा हुआ है, टीका इनका हटा दें, आप इनको टोपी उड़ा दें, इनमें मुझ में क्या फर्क है? दाढ़ी तो हिंदू, दाढ़ी हिंदू भी रखता है, सिख भी रखता है, सिख भी, ईसाई भी रखता है। अच्छा मौलाना, असल में दोस्तों ये जाहिल किस्म का इंसान ये कहना चाहता है कि जो बरेली में पत्थरबाजी हुई है वो सब हिंदू पत्थरबाजी कर रहे थे, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने काफ़ी सारी टोपियाँ खरीद रखी थी जो हिंदुओं के सर पर लगा दी और उनसे बोला कि जाओ पुलिस पर पत्थरबाजी करो, जाओ दंगा करो। तो भैया टेंशन की क्या बात है, कार्रवाई भी बुलडोजर भी उन्हीं लोगों के ऊपर हो रहा है, तो फिर क्यों कहते हो कि मुसलमान को परेशान किया जा रहा है? को भड़काने में पूरा आप कह रहे हैं कि तौकीर रजा का हक है। बिल्कुल, वो तो
मैं भी यहाँ शुरू हो जाऊँ, ये भड़क जाएंगे भाई जवान बच्चे। अभी योगी जी ने जो एक्शन लिया इसी पर, उसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो अपने कानून के हिसाब से वो ठीक है। अगर मैं आऊँगा तो मैं भी यही करूँगा, मैं भी लाठी चार्ज करवा दूँगा कि चलो गायब करो इन्हें सारों। इन्हीं एक्शनों को लेकर कहा जाता है कि केवल भारत के अंदर मुस्लिमों को दबाया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। ये सिर्फ भारत में ही बोल सकते हैं, ये बात अमेरिका में बोल के बताओ, इंग्लैंड में बोल के बताओ, बांग्लादेश में बोल के बताओ, वहीं खत्म कर देंगे। ये भी मौलाना है, ये भी हिंदुस्तान में ही रहता है, लेकिन इनको पता है कि दंगाई दंगाई होता है, चाहे बुलडोजर बाबा हो, चाहे हम उस गद्दी पर रहेंगे, उस जिम्मेदारी पर रहेंगे तो हम भी वही करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली में किया। मतलब दंगाई पहले ही जाएंगे, चाहे वो कहीं के भी हो। हाँ, पश्चिम बंगाल के दंगाइयों को छोड़कर, क्योंकि वहाँ तो संरक्षण मिलता है, लेकिन नंबर वहाँ का भी जल्द आ रहा है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री बनेगा जो अच्छे से तोड़ेगा मरोड़ेगा दंगाइयों को। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल बहन जी ने सही और सटीक बात कही कि इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखो, इस बयान के बाद तो काफ़ी बवाल हो गया था, लेकिन बहन जी यहाँ एक गलती की थी, जो ये कह रही हैं कि ये बाद में साधु संत महात्माओं को याद करते हैं। नहीं बहन जी, नहीं याद करते। वो तब भी नहीं याद करते थे, अब भी नहीं करते। वो तब भी अपमान करते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, और अब भी अपमान ही करते हैं। बाकी कुछ लोगों का इस बयान से चल गया था कि अखिलेश मियाँ को बहन मायावती जी ने दोगला क्यों कहा। सही बात है भाई, एक पूर्व मुख्यमंत्री को दोगला नहीं कह सकते, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के चाचा जी क्या क्या कहते थे वो भी जरा सुन लो। हमारी ये निठल्ली बैठी हुई है, इसके पास कोई काम नहीं है, और जब उसे याद आती है लखनऊ में एक जिस समय महारानी बनी थी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 2 बार, तो जब लखनऊ की याद आती है तब ये बकवास करती है, बकवास करती है। और वो हम लोगों की भाषा में तो गांव में जब कहते हैं कि चबड़ चबड़ करने चली आती है। तबड़ तबड़, महारानी, निठल्ली, बकवास, ये शब्द थे, और ये कितने प्यारे शब्द हैं पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। मीठे मीठे शब्द हुआ करते थे उस समय, जो आज दोगला कहने पे इतना बुरा लग गया। बाकी चाचा ने एक बात और इसी बीच में कही थी कि ये हम लोगों की भाषा में, ये इन लोगों की भाषा ही है, सही भी है, और जवाब जो मिला है तो तुम लोगों की भाषा में ही मिला है। तो नाराज के जगह पर खुशियाँ मनाओ। सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब इन्होंने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके नीलांड लफंडर को भी लपेट लिया मायावती जी ने, और नाम भी नहीं लिया, लेकिन जनता जो वहाँ हल्ला मचाई थी इस बयान पर, वो सब समझ रही थी कि बात किस नीलांड की हो रही है। बाकी दोस्तों, हमें लगता है कि अगर मायावती जी सच में फुल फॉर्म में अपने चुनाव कहीं से भी लड़ जाए और उसके सामने चंद्रशेखर लड़ जाए, 1000 वोट भी नहीं पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसने जो भी कुछ किया है सिर्फ होतिया बनाकर, इन्हीं के वोट को होतिया बनाकर वो अपना काम किया है, और एक जगह से जीत भी गया। क्या लगता है दोस्तों, क्या सोचते हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में ज़रूर देना। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। बाकी आने वाली वीडियो अब बिहार चुनाव पर आएंगे, क्योंकि वहाँ भटूरे ने कुछ अजीब अजीब बातें बोली हैं, उससे भी मिलेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर
जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा।